40 DRA ये आईसी एक क्वाड 2 नैंड गेट वाला आईसी है और इसके पिन आउट लेफ्ट की तरफ शुरू होता है और राइट की तरफ खत्म होता है अगर आप इसके कटे हुए भाग को ऊपर की तरफ रखो तो। और दोस्तों आज हम लोग इस आईसी की मदद से एक स्टैटिक चार्ज पोलैरिटी डिटेक्टर बनाएंगे। वैसे तो हम लोग बहुत सारे स्टैटिक चार्ज डिटेक्टर डिवाइस बनाते हैं, लेकिन वो सारे डिवाइस स्टैटिक चार्ज को डिटेक्ट करते हैं, उसका पोलैरिटी कैसा है ये हम उससे नहीं जान सकते। लेकिन इस आईसी की मदद से और इस सर्किट की मदद से आज हम लोग जान पाएंगे कि स्टैटिक चार्ज हमारा जो बना हुआ है वो किस तरीके का चार्ज है, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। तो इसीलिए पहले हम लोगों को आईसी के कुछ पिनों को एक साथ कनेक्ट करना होगा, जैसे कि 1 और 2 नंबर पिन एक साथ कनेक्टेड रहेगा, उसके बाद 3, 5 और 6 नंबर पिन एक साथ कनेक्ट रहेगा, उसके बाद 7 और 8 नंबर पिन एक साथ कनेक्ट रहेगा। ध्यान दीजिए ये सारे पिन इस सीरीज में अलग अलग से कनेक्टेड रहेगा, जैसे कि 1, 2 एक साथ कॉमन हो गया, 3, 5, 6 एक साथ कॉमन हो गया, 7, 8 एक साथ कॉमन हो गया, इसी तरीके से। और दोस्तों इस आईसी के पिन नंबर 14 एक पॉजिटिव पिन है, मतलब इसमें हम लोग पॉजिटिव पावर सप्लाई देंगे। जैसे कि यहाँ पर हम लोग 9 वोल्ट का बैटरी इस्तेमाल करने वाले हैं, तो पॉजिटिव 9 वोल्ट का सप्लाई हम लोग डायरेक्टली इस आईसी के 14 नंबर पिन में देंगे। उसी तरीके से हमारा -9 वोल्ट पावर सप्लाई हम पिन नंबर 7 में देंगे, जो हमारा ग्राउंड पिन है ये डायरेक्टली हम पिन नंबर 7 में देंगे। ये यहाँ पर देख सकते हैं -9 वोल्ट डायरेक्टली हमारा पिन नंबर 7 में जाएगा। ये एक 68 पीएफ का कैपेसिटर है, पिकोफैराड। अब इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ वीसीसी और पिन नंबर 8 के बीच में। उसके बाद हमारा दूसरा एक 68 पीएफ का कैपेसिटर हमें लेना पड़ेगा और उसको हम लोग कनेक्ट करेंगे पिन नंबर 1 और हमारा ग्राउंड पिन के बीच में। उसके बाद दोस्तों मैंने एक 330 ओम का एक रजिस्टर को लिया है और उसको पिन नंबर 10 के साथ कनेक्ट कर दिया है। ये मेनली एक एलईडी जो हम लगाने वाले हैं उसका सेफ्टी रजिस्टर है। तो एलईडी के जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है ये हम रजिस्टर के साथ कनेक्ट कर देंगे और एलईडी के जो नेगेटिव हिस्सा है ये हम ग्राउंड मतलब -9 वोल्ट पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे, जो हमारा कॉमन पिन बना हुआ है। और उसके बाद दोस्तों मैंने फिर से एक 330 ओम का एक रजिस्टर को लिया है। ये भी एक सेफ्टी रजिस्टर है और इसको कनेक्ट करेंगे पिन नंबर 4 के साथ। वहाँ पर भी हम लोगों को एक एलईडी लगाना है, कि दूसरे कलर की एलईडी लेंगे। पहले तो मैंने इस एलईडी को लगा रहा हूँ दूसरे 2 कलर का। यहाँ पर मैं ठीक नहीं करूँगा कि कौन सा एलईडी किस चार्ज पर चलेगा। हमारा सर्किट हम पहले बना लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे, क्योंकि गलती हो सकता है उसके बाद, मतलब समझ सकते हैं आप लोग। तो उसके बाद ही हम लोग सर्किट बनाने के बाद डिसाइड कर लेंगे किस चार्ज पर किस एलईडी चल रहा है, तो उस हिसाब से हम मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद मैंने 1N4148 इस नंबर के 2 डायोड को लिया है। इस डायोड को मैं किस तरीके से यहाँ पर लगा रहा हूँ इसके पोलैरिटी के ऊपर से डिपेंड करता है कि हमारा कौन सा एलईडी किस चार्ज पर चलेगा, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। तो पहले वाले जो हमारा डायोड है इसका जो नेगेटिव वाला हिस्सा है इसको भी कनेक्ट कर दिया और पॉजिटिव वाले जो हिस्सा है इसको भी कनेक्ट कर दिया। मेनली ये 1 और 8 नंबर पिन में लगेगा। उसके बाद हमारे दोनों डायोड के जो बचे हुए हिस्से हैं उन दोनों को एक साथ कॉमन कर देंगे और वहाँ पर एक 3 मेगा ओम का रेजिस्टेंस को हमें लगाना पड़ेगा। वैसे तो मेरे पास 3 मेगा ओम का रेजिस्टेंस नहीं था, तो मैंने 1 मेगा ओम का रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाकर 3 मेगा ओम कर लिया और उसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। तो ये चीज़ हम लोग थोड़ा बाद में देखेंगे। तो पहले तो हम लोग हमारा पॉजिटिव पावर सप्लाई और नेगेटिव पावर सप्लाई का तार को ऐड कर लेते हैं। ये हमारा पूरा सर्किट। अब इस सर्किट में हम लोग रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे। पहले तो आप लोग एक बार देख लीजिए सर्किट किस तरीके से कनेक्टेड है। दोस्तों वैसे तो आप सभी को शायद पता होगा कि हमारे जो लाइटनिंग है ये किस तरीके से दिखाई देता है हमें। वैसे बादल में जब नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो ये डिस्चार्ज होने के लिए धरती पर आ जाते हैं लाइटनिंग के रूप से। दोस्तों उस हिसाब से हमारा ये सर्किट एक सेफ्टी डिवाइस की तरह भी काम कर सकता है, क्योंकि जहाँ पर भी एक तरीके का चार्ज मौजूद हो तो वहाँ पर रिस्क है। तो ऐसे आदमी जो काम के सिलसिले में बाहर रहना पड़ रहा है उसको, मतलब इस खराब मौसम में जहाँ पर लाइटनिंग गिरने की संभावना है, तो अगर उसके पास ये सर्किट हो तो उसको पता लग जाएगा अगर किसी भी जगह नेगेटिव या फिर पॉजिटिव एक तरीके का चार्ज जमा हो रहा है, क्योंकि खतरा उसी जगह पर है। दोस्तों अभी मैंने जो सर्किट को बनाया है उसी के साइड में देखिए एक और भी सर्किट है। ये स्टैटिक चार्ज से एक्टिवेट हो जाता है, स्टैटिक चार्ज ट्रिगर्ड सर्किट है।
दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ थोड़ा ध्यान से नोटिस करना, मैं जब बालों में कंघी या फिर पेन को घिस रहा हूँ तो बालों से इलेक्ट्रॉन्स पेन या फिर कंघी पर आ रहा है। तो इसी तरीके से पेन या फिर जो कंघी है ये नेगेटिवली चार्ज हो रहा है। तो इसी तरीके से जो एलईडी यहाँ पर जल रहा है, मतलब जो ब्लू लाइट जल रहा है, तो ये नेगेटिवली चार्ज को दर्शाता है। मैं जब पहली बार इस कंघी को इस सर्किट के पास ले आ रहा हूँ तो देखिए ब्लू लाइट जल रहा है, मतलब ये नेगेटिवली चार्ज को दर्शा रहा है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ थोड़ा अलग ढंग से काम करता है। मैं जब एक प्लास्टिक या फिर पॉलीइथिलीन से अपने फाइबर पेन को घिस रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए हमारा जो एलईडी है किस तरीके से काम कर रहा है। हमारा पेन यहाँ पर नज़दीक आने पर रेड लाइट जल रहा है और जो प्लास्टिक है ये नज़दीक आने पर ब्लू लाइट जल रहा है। मतलब जो प्लास्टिक है ये नेगेटिवली चार्ज हो रहा है और जो हमारा पेन है ये पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, तो उल्टा हो रहा है।